नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर है, रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने का काम अब जारी है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताएं। विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। डीआईजी ग्राउंड से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यहाँ पर अतिक्रमण का कार्य जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में विरोध कर रहे लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है। डीआईजी ग्राउंड से यह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिम्स के जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर रिम्स प्रबंधन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और आप देख सकते हैं कि डीआईजी ग्राउंड में एक मकान है, उसे तोड़ा जा रहा है, उसकी बाउंड्री को तोड़ी जा रही है। हालांकि इस मकान के पर जब तोड़ने की कार्रवाई हो रही थी उस समय जब विरोध हो रहा था, उस समय कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कह सकते हैं कि जो डीएसपी मनोज कुमार है वो काफी एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी बड़ी संख्या में मौजूद है और प्रशासन के लोग जो है शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। और साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है इस मकान को तोड़ने को लेकर। हालांकि ऐसे कई मकान हैं जिनका निर्माण रिम्स के जमीन पर हुआ था और उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि डीआईजी ग्राउंड के अंदर जितने भी आवास बने हैं जो अवैध तरीके से रिम्स के जमीन पर निर्मित हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इसके आगे भी एक 4 मंजिला मकान है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई जो की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है जमीन खाली कराने को लेकर, उसमें जनता का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है उसे पुलिस या तो डिटेन कर रही है या किसी तरीके से समझा बुझाकर उसे शांत करा रही है। हालांकि इस घर को जब तोड़ने की बात आई तो एक व्यक्ति विरोध कर रहा था जिसे डिटेन किया गया है, उसे थाने भेज दिया गया है। हालांकि अभी भी कई ऐसे आवास है जिनको तोड़ने का काम नगर निगम, जिला प्रशासन और रिम्स प्रबंधन की ओर से होना बाकी है। सहयोगी लाल बाबू के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। चलिए आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता राहुल लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, अतिक्रमण का कई लोगों ने विरोध भी किया, जिसमें से किसी एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। इस वक्त भी आप वहां पर मौजूद हैं। किस तरह से वहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और क्या अब भी लोगों की तरफ से विरोध है? एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे। डीआईजी ग्राउंड में बना एक मकान है और इस मकान को तोड़ने की जो प्रक्रिया है जारी है। इसके अलावा और भी कई मकान हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से रिम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल खड़ा यही होता है कि आखिर किस के आदेश पे इतना बड़ा मकान बनकर तैयार हुआ, जो अधिकारी हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अगर कोई भी घर बनता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को पूरा करके ही कोई मकान बनाता है। और जब मकान बनकर तैयार हुआ उसके बाद अधिकारी कहाँ थे उस समय, रिम्स प्रबंधन कहाँ था? जो इस घर में लोग रहते हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कितने दिन से काकी रह रही हैं यहाँ पे? 25-30 साल से रह रहे। जमीन आपका था कि किसी से ली थी? हाँ, किसी से लिए थे। अच्छा, कितना में खरीदी थी उस समय जमीन? हाँ, हमको नहीं याद है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पैसा दिए जमीन मालिक को, इसलिए हम लोग को उतना आइडिया नहीं है कि कितना में लिए थे। उतना जमाना में तो उतना महंगा नहीं था, लेकिन जितना भी था उस समय हम लोग धीरे धीरे करके दिए थे। तो घर का नक्शा उक्सा भी पास करवाया? हाँ, बिल्कुल। सब कुछ। दुख हो रहा होगा, आसियाना तो? नहीं, हमको बड़ी खुशी हो रहा है। खुशी काहे होगा? क्यों नहीं है? काहे नहीं, हम लोग का घर बनाया पूरा जिंदगी का, इसमें कमाए लगा, टूट रहा है तो खुशी नहीं होगी तो और क्या होगी? नहीं, आप कह रही हैं वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से रिम्स कार्रवाई कर रहा चाहता तो मौका देता, या जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई करता। ये लोग कह रहा है कि मौका हम लोग दिए ये लोग को कि अवैध कब्जा है वो हटाइए। हम तो अवैध कब्जा में थे, बताइए। सब कुछ नियम से आए, परमिशन हुआ, रजिस्ट्री हुआ, नक्शा पास कराए, टैक्स दे रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से हम अवैध हैं
तो हम उसका नोटिस जो सार्वजनिक चिपकाएगा उसका हम क्यों फॉलो करें? हम तो अवैध में नहीं गिनाते हैं। तो ये लोग बोलता है चिपकाए थे। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? ये सब कोई तोड़ दो। तो हम कब्जा में रहते तब ना हम तोड़ते हैं। हमको तो बजबते वही हम लोग को बसाया, सरकार ने बसाया जी। अब सब बसाया, झूठ बचाया, वही जाने। हम लोग तो तरीका से आए हैं, रास्ते से आए हैं। कभी नोटिस आपको नहीं मिला? बोल तो रहे हैं कि नोटिस सार्वजनिक चिपकाया गया था कि हाँ, पर्सनल नोटिस नहीं आया, जवाब देने का मौका नहीं दिया। अगर जवाब देने का मौका भी कभी मिला तो हम उस जवाब का भी हम वहाँ अंचल में जवाब सब दिए थे, तो उसका भी जवाब उन लोग को हम लोग को देना चाहिए कि तुम लोग गलत हो करके हम लोग को देना चाहिए ना। जवाब नहीं दिया और हम लोग तो भाई किनारे से सब कुछ करते आए हैं। हम लोग को मन है कि भाई चलो हम लोग अवैध नहीं है तो हम लोग उन लोग के नोटिस से क्यों ये करेंगे। हाँ, डर इसलिए हम लोग केस लड़े, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह गए। तो पैसा आजकल सब कोई देखता है, सबको लालच हो गया। पैसा देख के सबको लालच हो गया कि पैसा किसको मिला। इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। यहाँ जो रिम्स 2 बनने के लिए जो कितना करोड़ रुपया आया है वो कहाँ दिखाएगा ये लोग? तो सब कोई को न मिलेगा है? देखिए, ये जिनका घर टूट रहा है उनका दर्द है, और इस दर्द को इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उस जमीन की रजिस्ट्री होती है। अगर आप कोई आवासीय घर बनाना चाह रहे हैं या कोई भी उस पर निर्माण कराना चाहते हैं तो नगर निगम को बाकायदे उसकी जानकारी देनी होती है। नगर निगम से जानकारी देने के बाद उसका नक्शा पास कराया जाता है और नक्शा पास होने के बाद ही उस पर निर्माण कार्य होता है। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जमीन की रजिस्ट्री से लेकर म्यूटेशन के बाद जब भवन निर्माण के लिए नक्शा के लिए नगर निगम में डाला गया होगा, अप्लाई किया गया, उस समय अधिकारियों को नहीं पता था कि ये जमीन जो रजिस्ट्री हुई है गलत ढंग से हुई है और ये रिम्स की जमीन है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन जानबूझकर ऐसे लोगों को फंसाया जो लोग अपनी गाढ़ी कमाई से एक घर बनाए और अपनी वर्षों की कमाई हुई पूरी पूंजी लगाकर इन घरों का बिल्कुल राहुल, ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई जब आज आप उस पीड़ित से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने वो हर प्रक्रिया अपनाई जो एक आवास निर्माण के पहले की जाती है और उसके बावजूद अवैध निर्माण घोषित करना, अब इन सभी के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका। वहां की तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक सिखाई है कि किस तरह से रिम्स के इस जमीन पर अभी फिलहाल अतिक्रमण चलाया जा रहा है और अब यहां पर किस तरह से लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। आगे